स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा बेसिक मैथ। क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक मैथ। आप लोगों को पता है बेसिक मैथ में अधिकांश बच्चों का एक चीज़ प्रॉब्लम रहता है, वो होता है बच्चा दशमलव का जोड़, घटा तथा गुणा में, है ना। इन सभी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बच्चों को पता नहीं चलता कहाँ पे दशमलव बैठाना चाहिए, कहाँ पे नहीं बैठाना चाहिए। तो आज की क्लास में उसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग तीनों टाइप को ठीक करेंगे। कौन कौन? दशमलव जोड़, दशमलव घटा, दशमलव गुना। हम लोग सीखेंगे सबसे पहले दोनों तरफ दशमलव, दोनों तरफ दशमलव वाला प्रश्न। क्या सीखने वाले हम लोग? पहले दशमलव जोड़ में हम लोग सीखने वाले हैं दोनों तरफ दशमलव वाला प्रश्न। आप लोग देखे होंगे कोई के प्रश्न में आपका जैसे 7.325 है प्लस 57.125, अर्थात यहाँ पे देखिए दोनों तरफ दशमलव दिया गया है। आप गौर से देखिए, है ना, दोनों तरफ दशमलव दिया गया है कि नहीं गया है। जब भी दोनों तरफ दशमलव हो तो सबसे पहले जो आपका पहला दिया है उसको लिख दे 7.325, आपको लिख देना है, और दशमलव के सीधा आपको दशमलव दे देना है। ठीक है, अब इस पे आ जाइए। दशमलव से पहले क्या है? तो दशमलव से पहले देखिए क्या है, 7 है, उसके बाद क्या है 5, ये लिख दिए। अब दशमलव के बाद क्या है उसको लिख दीजिए 1 2 5, और इन दोनों को क्या कर दिए बच्चा, जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ दीजिए। 5 5 10 के 0 से 1 2 2 4 1 5 3 1 4, दशमलव के सीधा दशमलव दे दीजिए, जोड़िए इसको। 14 4 1 5 1 6। इस तरह हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग इसी का दूसरा देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझिए बच्चा, जैसे कहीं पे लिखा है 302.15 प्लस 7.50, इस तरह लिखा हुआ है ना। तो कैसे बनाएंगे? देखिए बच्चा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पहला लिखा है उसको लिख दीजिए 302.15, इतना आप लिख दिए, है ना। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है कि दशमलव के सीधा आपको दशमलव दे देना है। दशमलव के सीधा आपको दशमलव दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आइए दूसरा वाला में, दशमलव से पहले क्या है, दशमलव से पहले आपका 7 है, 7 लिख दीजिए, लिख दिए। अब दशमलव के बाद क्या है वो लिख दीजिए। दशमलव के बाद है 5 0, उतार दीजिए, और दोनों को क्या कर दिए, जोड़िए। जैसे आप नॉर्मली जोड़ते हैं ठीक उसी प्रकार जोड़ना है। जोड़िए, 5 और 0 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। अब इस दशमलव के सीधा आप दशमलव दे दीजिए, इसको जोड़िए, 9 हो गया, 0 हो गया 3। इस प्रकार आप दोनों बगल के दशमलव वाला प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वो देखेंगे जिसमें एक दशमलव हो और एक तरफ दशमलव ना हो, उस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक तरफ दशमलव वाला प्रश्न। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे 5 प्लस 7.568 इस तरह का है। तो यहाँ देखिए एक तरफ क्या है बच्चा, आपका दशमलव नहीं है, ठीक है, और एक तरफ दशमलव है। यहाँ पे देखिए 5 में दशमलव है नहीं है, और एक तरफ दशमलव है, यहाँ पे आपको दशमलव दिख रहा होगा। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे उसमें हम लोग बनाए सेम बनाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले 5 को लिख देना है, और आपको देखना है 5 के बाद दशमलव नहीं है तो अपने मन से आपको यहाँ दशमलव दे दीजिए, अपने मन से आप दशमलव दे दिए। अब दूसरा में आ जाइए, दशमलव के बाद के कितना अंक है, 1 2 3 4, तो अपने मन से 4 को 0 दीजिए, 1 2 3 4, 4 0 दे दिए। अब क्या करिएगा, दशमलव के सीधा दशमलव लिख लीजिए। दशमलव से पहले क्या है 7, दशमलव के बाद क्या है 5 6 7 8, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 8 7 6 5, और दशमलव के सीधा दशमलव दे दीजिए, और ये दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12। इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान लगेगा बनाने में, है ना। अर्थात जैसे सेम है, जैसे उसमें हम लोग बताए थे दोनों तरफ दशमलव वाला में सेम बनाना है। सिर्फ इसमें करना क्या है, दशमलव के बाद आपको अपने मन से दशमलव दे देना है,
और इधर आके देखना है कि कितना पॉइंट तक अंक लिखा है दशमलव के बाद। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 अंक लिखा था तो 4 को जीरो दे दिए। अगर यहाँ 3 अंक लिखा रहता तो 3 को जीरो दे देते, यहाँ पे 2 अंक लिखा रहता तो 2 को जीरो दे देते। इस प्रकार आप बना सकते हैं। इसको अगर शॉर्ट में बनाते हैं और आसान से बनाते हैं तो बहुत आसान से बन जाएगा। करना क्या है, देखिए बच्चा, इसको दूसरा तरीका देख लीजिए। करना क्या है कि आपको देखिए दशमलव इसमें नहीं है और दशमलव के बाद कौन है, ये 7 है। ये दोनों क्या है, देखिए तो दशमलव के पहले है ना, ये दोनों दशमलव के पहले, तो इन दोनों को ही जोड़ दीजिए। कितना हो गया, 7 5 12 जोड़ दीजिए और जो इधर का बच्चा वो लिख दीजिए 5 6 7 8। इस तरह बना सकते हैं। ये हो गया आंसर, है ना। देखिए यहाँ का आंसर यहाँ का आंसर सेम मिल गया। दूसरा एग्जांपल देखिए सेम बना देते हैं आपको, देखिएगा। जैसे अगर कहीं लिखा है 8.563 प्लस कहीं लिखा हो 12, आपको करना क्या है, यहाँ पे दशमलव नहीं है और दशमलव से पहले कौन है 8, इन दोनों को ही जोड़ दीजिए। कितना हो गया 12 8 20 दशमलव और बाकी जो है वो लिख दीजिए 5 6 3। इस प्रकार आप आराम से बना सकते हैं एक तरफ दशमलव वाला प्रश्न को। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आता होगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चा दशमलव घटा में। देखिए छात्र, दशमलव घटा भी दो तरीका का होता है। एक जिसमें आपको दोनों तरफ दशमलव रहेगा और एक दोनों तरफ दशमलव नहीं रहेगा, एक तरफ रहेगा। ठीक है, तो दोनों प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं दोनों तरफ दशमलव वाला घटा। ठीक है, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। 15.235 घटा है ना 7.1 लिख दिया। 15.235 घटा 7.1, 15 में से इसको घटाना है ना। बहुत से छात्र हैं जो दशमलव घटा देख करके डर जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस सब सवाल से बिल्कुल डरिएगा नहीं, बहुत आसान से बना लीजिएगा। देखिए इसको करना क्या है, जो पहला लिखा है उसको लिख दीजिए 15.235 और सेम जैसे हम लोग दशमलव जोड़ में किए थे, क्या किए थे कि दशमलव के सीधा दशमलव दिए थे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी करिए, दशमलव के सीधा दशमलव दीजिए। दशमलव से पहले यहाँ पर देखिए, दशमलव से पहले क्या है 7 7 लिख दीजिए। दशमलव के बाद क्या है 1 1 लिख दिया। इधर कुछ नहीं तो सर अपने मन से 0 दे दीजिए और यहाँ घटा का चिन्ह दीजिए। घटाइए 5 3 1, इसको घटाइए 8। इस तरह हम लोग आसानी से इसको भी बना सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि दशमलव के सीधा आपको दशमलव देना है, दशमलव से पहले जो अंक है उसको लिख देना है, दशमलव के बाद जो अंक है उसको लिख देना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसी टाइप का दूसरा सवाल, है ना। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि 75.2032। ठीक है, घटा 7.156 इस तरह का आपको घटाना है। तो सेम आपको करना वही है बच्चा कि दशमलव के सीधा दशमलव को रखना है। बस इतना याद रखना है। क्या याद रखना है, दशमलव के सीधा दशमलव। चलिए देखिए यहाँ पर 75.032 करना क्या है आपको बच्चा कि दशमलव के सीधा आपको दशमलव लिख देना है। दशमलव के सीधा दशमलव लिख लीजिए। सेकेंड वाला मान जाइए। ठीक है, इसमें देखिए दशमलव से पहले क्या है, दशमलव से पहले क्या है 7 7 लिख दीजिए। दशमलव के बाद क्या है देख लीजिए, बाद क्या है बच्चा 1 5 6 7 इस तरह लिख दिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं, अपने मन से 0 दे दीजिए और घटा के चिन्ह दीजिए। घटा दीजिए, क्या होगी यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या कितना 9 2 11, 11 में से 6 घटा दीजिए 5। यहाँ कितना बचा आपका 12, 12 में से 5 घटाइए, है ना 7। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 8, है ना। यहाँ कितना बचा 13, 13 में से 7 घटाइए, कितना हो जाएगा 6। उसके बाद कितना बचा 6। 66.8753 ये है आपका आंसर। इस तरह आप घटा सकते हैं। क्या आपने समझा, बहुत ज़्यादा आसान है कि दशमलव दोनों तरफ रहे तो दशमलव के सीधा आपको दशमलव लिख देना है और दशमलव के बाद क्या है दशमलव से पहले क्या उसको बैठा देना है और आपका बन जाएगा। इस तरह आप आसानी से, काफ़ी आसानी से जो है बच्चा इस तरह के प्रश्नों को आप बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये था बच्चा दोनों तरफ दशमलव वाला प्रश्न। ठीक है, अब घटा में अगर बात करते हैं, एक तरफ दशमलव होगा और एक तरफ दशमलव नहीं होगा
तो उसको कैसे बनाएंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक तरफ दशमलव प्रश्न में देखिए कैसे होगा, जैसे 15.235 घटा 7, एक तरफ दशमलव है एक तरफ दशमलव नहीं है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी देख रहे बच्चा 10वीं बाय दीपक सर का चैनल, तो आपको इस सभी में कभी दिक्कत नहीं होने वाला। तो कैसे बनाएंगे इस चीज को देखिए, आपको जो ये लिखा हुआ इस चीज को लिख दीजिए 15.235 इतना लिख देना है आपको, और आपको अपने मन से दशमलव के सीधा दशमलव दे दीजिए, है ना। और यहाँ देखिए यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो ये दशमलव से पहले है ना, ये दशमलव से पहले है तो क्या है बच्चा ये 7, और इसके आगे कुछ नहीं तो 0 दे दीजिए, इधर कुछ नहीं तो आपके मन से 0 0 0 दे दीजिए, और ये इसको घटा दीजिए, तो 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8। इस तरह भी घटा सकते हैं, या डायरेक्ट ज़्यादा आसान है ना। जैसे आप देखिए ये दशमलव में नहीं है, और ये भी दशमलव के बाद, ये भी दशमलव के पहले है ना, अर्थात ये दोनों जो है दशमलव के पहले ही है ना। तो आप सीधा डायरेक्ट क्या करिए 15 में से 7 को घटा दीजिए, अर्थात दशमलव से पहले उसको घटा दीजिए, इससे 15 60 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 8 दशमलव, और जो ये है वही लिख दो 2 3 5। देखिए सेम आंसर देखिए यहाँ पर है, कहने का मतलब आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे दशमलव गुना। दशमलव गुना भी दो तरह का पाया जाएगा, एक में दोनों तरफ दशमलव होगा और एक में एक तरफ दशमलव होगा। तो बहुत ही आसान है दशमलव गुना, यकीन मानिए दशमलव जोड़ दशमलव घटा इन सब से आसान होता है दशमलव गुना। कैसे, तो देखिए जैसे मानिए चलिए आपका है कि 7.32 गुना 5, ठीक है, तो आपको क्या करना है गुना कर देना है, गुना करिए 5 10 के 0 1, 5 15 15 6 1 7 35 1 36, इतना गुना कर दिए, गुना करके ये आ गया। तो आपको घबराना नहीं, बहुत आसान है ये दशमलव गुना। आपको करना क्या है, आपको देखना है कि दशमलव से पहले कितना अंक है, तो ये है आपका 2 और 3, 2 अंक है, तो अर्थात यहाँ पर भी 2 अंक गिनिए, इधर से 1 2, उसके बाद आपको पॉइंट दे देना है, ठीक है, अर्थात 36.60 ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इस प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूसरा सवाल लेते हैं 356.12 और गुना 5, तो एक तरफ देखिए दशमलव है एक तरफ दशमलव नहीं है, तो डायरेक्टली आप गुना कर दीजिए, गुना करिए तो कितना हो जाएगा 15 10 के 0 1 5 1 6, है ना, हासिल नहीं बचा, उसके इसको गुना कर 56 इसके 0 3 25 3 28 8 2 8 15 2 17, गुना करने पर टोटल इतना अंक आ गया ना। आपको देखना है दशमलव से पहले कितना अंक है, देखिए तो 1 2 2 अंक है, तो ये देखिए अब इधर से गिनिए, इधर से आपको गिनना है, गिनिए 1 2 2 अंक के बाद अभी हम पॉइंट दीजिए, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं, अगर दोनों तरफ दशमलव रहेगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे 3.12 गुना 5.2, तो दोनों तरफ दशमलव है तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत आसान है, 312 गुना 52 कर दीजिए, 4 2 6 गुना करिए 10 6 15, टोटल जोड़ लीजिए 4 2 6 1, इतना आ गया बच्चा। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे दशमलव के पहले कितना अंक है, तो 1 2 2 अंक है, यहाँ दशमलव के पहले कितना अंक है 1 अंक है, तो टोटल मिला के कितना अंक हो गया 3, तो आप इधर से गिनिए 1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार आप दशमलव जोड़ दशमलव घटा दशमलव गुना को आसानी से बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी आसान लगा होगा मेरा मेथड, और काफ़ी अच्छा से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों यारों के साथ शेयर करें, है ना, और हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दें। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग कुछ लेसन को लेकर के, धन्यवाद।